भाजपा को जबरदस्ती वोट डलवाने के फिराक में एक को चाकू से यहाँ मार दिया। पब्लिक ने उसकी धुनाई की। पब्लिक इतनी कि लखीसराय में डिप्टी सीएम सिन्हा को जूता चप्पल चला के मारा है। लोकतंत्र तो है ही नहीं है वहाँ बिहार में। अब मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से 20 बरस बहुत हो गया है बिहार के अंदर। कुछ भी कोई बोल ले, इंडिया गठबंधन के माननीय अखिलेश यादव जी गए हैं बिहार में, बड़ी मांग है उनकी और इलेक्शन हो रहा है, आज वोट पड़ रहा है। आप किसान नाराज है, बेरोजगार नाराज है, विद्यार्थी नाराज है, महिलाएं नाराज है, महंगाई चरम पर है, रोजगार है नहीं, और उसके बाद जो है आपको काहे वोट दे कोई। तो तानाशाही चल रही कि लोग वोट नहीं दें, सरकार न मनने दे, लेकिन जो लोग वोट दे रहे हैं इस बार बदलाव तय है। इस बार तेजस्वी की सरकार 14 तारीख को बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब इंडिया गठबंधन ही वहाँ चुनाव जीत रहा है। नरेंद्र मोदी और योगी सब लोग हवा में हैं वहाँ, बता दे रहा हूँ। इंडिया गठबंधन ही जीतेगा क्योंकि इनके फर्जी वादे जनता के दिल में बस गए हैं। यही जो नहीं, अब तो शुरू है, बिहार से शुरू होगा, कोई प्रांत नहीं बचेगा कि जहाँ ये लोग रहेंगे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिहार में पहला चरण का चुनाव हुआ और जिस तरह की वहाँ से तस्वीरें आई जो सोशल मीडिया पे भी खूब वायरल हो रही हैं कि किस तरह से वोट कैप्चरिंग की जा रही है, लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, इससे साफ हो रहा है एनडीए की बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार डर रही है इंडिया गठबंधन से। इस तरह की वीडियोस पे लोगों का क्या कुछ कहना है, हम बात कर लेते हैं। सर देखिए, लगातार बिहार में वोटिंग हुई जिस तरह से, और फिर बूथ कैप्चरिंग की जो बात सामने आ रही है, किस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही है कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, तो ये क्या कुछ कहेंगे इसको आप? कल नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी ने एक जिक्र किया था और शक जाहिर किया था जो हरियाणा में हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र में, वो क्रिया प्रतिक्रिया दोहराई जाएगी बिहार में। ऐसा होता हुआ दिखाई दिया है पुलिस लगा करके मतदाताओं को। तो किसी एक व्यक्ति ने कहा है कि लौड़िया ब्राज़ील से लाएंगे, मशीन में फर्जी वोट डलवाएंगे और बीजेपी नेताओं, एनडीए गठबंधन के नेताओं को जिताएंगे। वो होता हुआ बिहार में दिखाई दे रहा है। आप बताइए, राजीव रंजन जी पत्रकार हैं, रेपुटेटेड पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। आप पटना के आसपास का देख लीजिए, और क्राइम तो वहाँ पे चरम पे है। सीवान में एक जगह देखने को मिला है कि भाजपा को जबरदस्ती वोट डलवाने के फिराक में एक को चाकू से यहाँ मार दिया। पब्लिक ने उसकी धुनाई की। पब्लिक इतनी कि लखीसराय में डिप्टी सीएम सिन्हा को जूता चप्पल चला के मारा है। यानी पब्लिक इस वक्त एनडीए गठबंधन के खिलाफ खड़ी हो गई है। ये लड़ाई जनता बनाम एनडीए गठबंधन हो गई है। तो कुल मिलाकर ये बताइए, किसान नाराज है, बेरोजगार नाराज है, विद्यार्थी नाराज है, महिलाएं नाराज है, महंगाई चरम पर है, रोजगार है नहीं, और उसके बाद जो है आपको काहे वोट दे कोई, किस लिए वोट दे? आप मुझे बता दो, वोटवा दे काहे को दे? बिल्कुल, देखिए लगातार वोट की जिस तरह से खबरें आ रही हैं बिहार में, तो क्या कहीं ना कहीं एनडीए को डर लग गया है कि हार तय है इस बार, इसलिए वोट देने से रोका जा रहा है? देखिए, 20 बरस से तो सुशासन बाबू राज कर रहे हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, और 2020 में नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2020 का चुनाव जीतने के बाद अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं तो विशेष पैकेज की घोषणा करेंगे और विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और कल कारखाने हम खुलवाएंगे, फैक्ट्रियों खुलवाएंगे। लेकिन हालात ये है, घोषणा करके चले गए, भाषण दे के चले गए। जब फिर चुनाव आया है 2025 में, तब जाकर के नरेंद्र मोदी जी और फिर सुशासन कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी आज फिर कह रहे हैं कि अब हम यहाँ सुशासन का राज्य स्थापित करेंगे। अरे अब तक किसने आपको रोका था? आपने देखा कि एक दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, दिन दहाड़े 30 गाड़ियों को लेकर अनंत सिंह जा रहा था, चुनाव आयोग को चैलेंज दिया
और वहाँ एसपी डीएम क्या कर रहे थे, प्रशासन क्या कर रहा था। उसके बाद सारी कार्रवाई हुई, जब पूरा मीडिया चैनल के माध्यम से सब प्रसारित हुई तब जाकर के कार्रवाई हुई। दूसरी बात, अभी एक वहाँ व्यापारी की हत्या हो गई, बाप बेटे की गोली मारकर हत्या कर दिया गया, वो भी स्वीट हाउस का मालिक था, उसके बेटे को। अभी आपने देखा है लखीसराय में वहाँ किस तरह से घटनाएं घटी हैं और वोट लूटे जा रहे हैं। हालत ये है कि वहाँ चाकू छुराबाजी हो रही है। यहाँ तो लोकतंत्र तो है ही नहीं है वहाँ बिहार में। अब मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 20 बरस बहुत हो गया है बिहार के अंदर, कुछ भी कोई बोल ले। इंडिया गठबंधन के माननीय अखिलेश यादव जी गए हैं बिहार में, बड़ी मांग है उनकी, और इलेक्शन हो रहा है, आज वोट पड़ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा है जोश खरोश के साथ वोट पड़ रहा है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग हो रही है। और 11 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे तक सरकार तेजस्वी की बन जाएगी और उसके बाद में सुशासन का राज कायम होगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी। आपको लगता है जिस तरह से वोट कैप्चरिंग की जा रही है, वोट कैप्चरिंग की जा रही है, वोटों से रोका जा रहा है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, जो इन्होंने कहा है सत्य कहा है। इंडिया गठबंधन ही वहाँ चुनाव जीत रहा है। नरेंद्र मोदी और योगी सब लोग हवा में हैं वहाँ पर, बता दे रहा हूँ। इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, क्योंकि इनके फर्जी वादे जनता के दिल में बस गए हैं। यही जो नहीं, अब तो शुरू है, बिहार से शुरू होगा, कोई प्रांत नहीं बचेगा कि जहाँ ये लोग रहेंगे। ये भी मैं कह रहा हूँ। देखिए, बिहार में वोटिंग हो रही है, लेकिन जिस तरह से खबरें निकल के आ रही है, क्या लग रहा है एनडीए घबरा गई है? बिल्कुल पूरी तरीके से घबराई है। जिस तरीके से इन्होंने सरकार में रहकर जंगल राज कायम किया हुआ है और किस तरीके से दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार किए हुए हैं। आप सोचिए, हमारे भाइयों को यहाँ बिहार छोड़कर दिल्ली बम्बई जाके नौकरी करनी पड़ती है। बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, नदी नालों का पानी आके सड़कों पे गिर रहा है, यहाँ तक कि घरों में जा रहा है। वहाँ की विधायक सांसद को कोई उसकी पड़ी नहीं है। तो क्या जाहिर हो रहा है? साफ जाहिर हो रहा है कि एनडीए जो सरकार है कोई काम नहीं किए, सिर्फ पैसा अपने विदेशों में, इसको अपने बच्चों को विदेशों में भेजकर सिर्फ वहाँ का फंड इकट्ठा की है। और मजबूती तौर पर इस बार महागठबंधन चुनाव लड़ रही है और मजबूती तौर पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो मौजूदा मुद्दे हैं, जो शिक्षा से मुद्दे हैं, जो महिलाओं के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पे चुनाव होगा और इस पे हम सरकार बनाएंगे। देखिए, राहुल गांधी ने तो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कही थी, उन्होंने प्रूफ के साथ ये साबित भी कर दिया है कि हरियाणा में चोरी की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद जब बिहार में वोटिंग हो रही है तो लोगों को वापस भेजा जा रहा है। कितने लोगों ने वोट दिए बिना ही वापस, तो ऐसे में कैसे पॉसिबल होगा? बिल्कुल, अभी खबर मिली है कि लगभग 20,000 से ऊपर ट्रक ड्राइवर को गांधी मैदान में बंद किया गया है। आप सोचिए कि किस तरीके की मानसिकता आप जाहिर कर जा रहे हैं। आप घरों में लोगों को बंद करके क्या आप चुनाव जीत जाएंगे? अगर ऐसा चुनाव हो रहा है तो इस चुनाव को रद्द कर देना चाहिए तुरंत तत्काल प्रभाव से, और एनडीए सरकार के जो आला कमान है उसको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। मतलब देकर जीतना चाहते हैं चुनाव, जो लोकतंत्र की हत्या है। और हर जगह हर चुनाव में लोग जहां इनकी वोटिंग संख्या कम रहती है, जहां इनके मतदाता कम रहते हैं, वहां वोट नहीं देने देते हैं। और हर चुनाव में लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। चुनाव आयोग एकदम चुप बैठा हुआ है। इस देश के लिए बहुत खतरा है। आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? राहुल गांधी इतने टाइम से कहते आ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब के जरिए उन्होंने चीज़ें साबित भी की हैं, क्या लग रहा है आपको? अरे लग क्या रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं वोट चोरी कर ही रहे हैं और उसके बाद लोग वोट डालने नहीं जाने दे रहे हैं, तो कहाँ से सरकार बन पाएगी? ये तो जो है संविधान विरोधी सरकार है। क्या लग रहा है बिहार का क्या होगा? बिहार में जो हिटलर शाही चल रही है, इतने सारे वीडियो, इतना क्लिप आप लोग देखे होंगे, इतना न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं, चाहे वह दानापुर हो और जहाँ से तेजस्वी जी मतलब वो प्रत्याशी हैं वहाँ की विधानसभा रही हो, नदियों के घाटों पर लोगों को रोका जा रहा है। और जहाँ से तेजस्वी जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं उस बॉर्डर पे लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लोग जाएंगे, वोट करेंगे। तो जो तानाशाही चल रही कि लोग वोट नहीं दें, सरकार ना मनने दे, लेकिन जो लोग वोट दे रहे हैं, इस बार बदलाव तय है। इस बार तेजस्वी की सरकार 14 तारीख को बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब बिल्कुल जितनी भी तानाशाही कर ले, लेकिन इस बार बदलाव तय है, जनता ये कह रही है। क्या नाम है चाचा? नाम और राम।
देखिए लगातार बिहार से जो खबरें आ रही हैं कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, लोगों को वापस किया जा रहा है, इस तानाशाही को क्या? अब देखिए चुनाव आयोग चुनाव करा रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं तो उसको साबित करें, वहाँ पहुँचावें, हाँ मजबूत करें। पहले से लोगों को मजबूत करते तो खुद पहुँच जाते, डर के मारे लोग नहीं बोलते। वहाँ जिम्मेदारी है, बड़ी गरीब अमीरों की इतनी दूरी है कि ऐसा ही डर जाएगा आदमी, सामना नहीं करेगा। तो भाई मजबूत किए होते तो आज जाते वो बूथ पर वोट देते। इतना अमीरी गरीबी वहाँ है कि ऐसे लोग भी डर जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वैसा ही कह देंगे लोग तो नहीं आएंगे वो, हाँ रुक जाएंगे अपने घर। उतना अमीरी गरीबी की बात है वहाँ, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी खेतों का है। गरीब आदमी सामना नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, ये बहुत नई बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग खामोश है, आचार संहिता का भी वहाँ पर उल्लंघन हुआ, लेकिन खामोशी चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए आपने बिहार की तस्वीरें देखी होंगी, क्या कुछ कहेंगे आप? बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और जो है चोरी पकड़ी गई है बीजेपी की। कैसे बन रही है? वो तो वापस भेज रहे हैं, कितने सारे वोट डालने वाले आ रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं, उनको डालने नहीं दिया जा रहा वोट। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो मैंने नहीं सुना हूँ, फिर आगे देखा जाएगा क्या होगा। मतलब माहौल वहाँ पर किसका लग रहा है आपको? माहौल इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, पब्लिक त्रस्त है, बिहार की जनता त्रस्त है, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, बहुत सारी परेशानियां हैं बिहार में। देखिए हम लोगों के बीच थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है और इस जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सामने, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, उसके पर लोगों का क्या कुछ राय है। आपने सुना है, सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, हेल्थ, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दों पर वोट करने वाली है और माहौल बदलना यानी कि बदलाव होना तय है। फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।